हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिमिट। अब सोच लो, लिमिट में बहुत सारा हार्ड है, लोग ऐसा कहते हैं। मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है। आज हम लोग एक ही लेक्चर करेंगे, शॉर्ट लेक्चर, और ट्राई करेंगे कि 6 मार्क्स का जो होता है ना, उसमें से आपके 3 या 4 मार्क्स आ जाए। अगर लक अच्छे हैं तो 6 आउट ऑफ 6 फिक्स कर देंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सम करते हैं। देखो ध्यान से, मार्च 18, मार्च 20, मार्च 22, 3 इयर्स कंटिन्यूस, ये तीनों साल में एक ही सम पूछा, सेम, नो चेंज इन वैल्यू। आप लोगों को थोड़ा याद करवा लो, मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट को जब x टेंस टू हम बताते हैं कुछ, तो जो लिमिट फाइंड करते हैं तो वो किसके नियर है उसकी बात होती है। तो ये फॉर्म है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग। तो वैसे टाइप का एक क्वेश्चन 2 मार्क में था, नेबरहुड यानी एन ए थीटा डेल्टा, ए एंड डेल्टा, अल्फा एंड डेल्टा, नेबरहुड अल्फा डेल्टा। दूसरा है मॉड्यूलस x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, और तीसरा है इंटरवल फॉर्म अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। ये 3 वेज, 3 तरीकों से आप इसको लिख सकते हो। तो लिखने के तरीके हैं, अल्फा डेल्टा नेबरहुड n लिखा है तो याद रखना लिमिट में n, दूसरे चैप्टर में भी है, x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस साइन से भी हम इसको शो कर सकते हैं। मीनिंग एक ही है तीनों का। इंटरवल फॉर्म x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन है आपका ये, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, x मॉड्यूलस x प्लस 1 लेस देन 0.5, ये है क्वेश्चन। आपको बोला है इंटरवल फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म लिखो, इतना ही क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन। दिया सिर्फ इतना है, x प्लस 1 मॉड्यूलस लेस देन 0.5। अब आपको क्या करना है, जो भी दिया है ना उसके साथ कंपैरिजन करो। ये रहा मॉड्यूलस फॉर्म, ये मॉड्यूलस फॉर्म मैंने यहां लिख दिया, मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये लिख दिया। अब कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो दिया है उसी के साथ तो कंपेयर होगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, अल्फा एंड डेल्टा, ये 2 चीजें मिलेंगी। देखो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, x x है, हाँ है सर, ये माइनस a है, यहाँ पे प्लस 1 है सर, साइन चेंज है तो a इज इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे, साइन चेंज माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1। और ये डेल्टा को कंपेयर करो 0.5 के साथ, डेल्टा इज इक्वल टू 0.5, तो ये दोनों मुझे मिल गए, अल्फा एंड डेल्टा। अब ये अल्फा डेल्टा का वैल्यू ये नेबरहुड फॉर्म में डाल दो, सो नेबरहुड n अल्फा माइनस 1 तो माइनस 1, डेल्टा 0.5 तो 0.5, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया हमारा नेबरहुड फॉर्म। अब इसमें डाल दो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, तो अल्फा है मेरे लिए माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 0.5, माइनस 1 प्लस 0.5, आंसर आएगा माइनस 1.5 माइनस 0.5। ये ब्रैकेट यानी इंटरवल फॉर्म, ये 2 फॉर्म लिखे 2 मार्क्स आपके सम खत्म हो गया, इतना आसान। ज्यादा मेहनत ना करे सब सम्स की तो ये भी हो सकता है। आगे बात करते हैं मे 21। मे 21 में भी ऐसा ही सम है, मॉड्यूलस फॉर्म आपको दिया गया है। आपको दिया क्या है, ध्यान से देखना, 3x ये दिया है, सिर्फ 3x प्लस 1 मॉड्यूलस लेस देन 2, इतना अवेलेबल है, ये नहीं है, सिर्फ इतना है, 3x प्लस 1 लेस देन 2। अब मैं फिर से इसको कंपेयर करता हूं हमारे मॉड्यूलस फॉर्म से, तो मॉड्यूलस फॉर्म लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो x और यहाँ पे है 3x, तो ये x के साथ कंपेयर होना चाहिए, यहाँ पे 3 है इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड एक को नहीं किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तीनों को 3 से डिवाइड किया। एक्चुअली ये 3 था नहीं,
क्यों किया, x के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो कंपैरिजन सेम होता है, तब हम कंपैरिजन से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए डिवाइड बाय 3 किया, तो सबको डिवाइड बाय 3 किया। अब कंपैरिजन हो सकता है, x x हो गया, 3 3 कैंसिल, तो x हो गया, a माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आंसर माइनस में लिखेंगे, तो आएगा a इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू -1/3, डेल्टा इज इक्वल टू 2/3, डेल्टा इज इक्वल टू 2/3। अब अल्फा डेल्टा मिल गया, फिर आप नेबरहुड फॉर्म एंड मॉड्यूलर, ये इंटरवल फॉर्म आराम से लिख सकते हो। ये दो हमारे सम हुए। किया क्या है, सिर्फ यूज किया है अलग अलग फॉर्म्स का। सेम वे मार्च 18 में एक और क्वेश्चन भी था, मॉड्यूलस के रिलेटेड कंपैरिजन दिया है। ये क्वेश्चन है x - 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 10.0। अब याद रखना ये इंटरवल फॉर्म है, यहाँ पे n नहीं दिया है ना, या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि n दिया है तो ये नेबरहुड है, यहाँ पे सिर्फ इंटरवल है, तो ये इंटरवल फॉर्म है, ब्रैकेट है तो इंटरवल। अब कंपैरिजन करने के लिए फिर से ये चीजें डाल देते हैं, मॉड्यूलस लिख दिया यहाँ पे, इंटरवल लिख दिया यहाँ पे। अब कंपेयर करते हैं, x x ओके डन, a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन सेम है, अल्फा इज इक्वल टू 10, डेल्टा इज इक्वल टू k1, a अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.0। अब जहां पे जो आता है कर देते हैं, a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे a 10 लिखा, डेल्टा पता नहीं है, k2 पता नहीं है, इसलिए अभी नहीं लिखा है हमारा। फिर a इज इक्वल टू 10, फिर से a इज इक्वल टू 10, डेल्टा इज इक्वल टू डोंट नो 10.02। अब यहां से मुझे पहले डेल्टा मिलेगा, 10 की साइड चेंज करो, डेल्टा इज इक्वल टू 0.01। अब ये डेल्टा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू -0.01, 10 - 0.01, आंसर 9.99, k2 इज इक्वल टू 9.99, तो k2 मिल गया, k1 इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.01, दोनों वैल्यू मिल गया, काम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब ये चैप्टर जो है उसमें 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, इसलिए सब सम हो जाएंगे। चलो बात करते हैं आगे। मार्च 18 में फिर से 2 मार्क का क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 4, और ये है क्वेश्चन। अब जो ध्यान देना है वो, जब हमें लिमिट फाइंड करना हो तो हमारा पहला स्टेप क्या है, x का वैल्यू जो दिया है 4, वो यहां पे रखो फंक्शन में। अगर आंसर 0/0 आया तो फैक्टराइजेशन करो, फिर x का वैल्यू रखो। अगर आंसर ये रखने से आ जाता है तो हमें आगे फैक्टराइजेशन करना नहीं है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हो, सीधा फैक्टराइजेशन करते हो, ये मत करना, पहले आपको चेक तो करना ही है। ये 4 डालो तो 4 यहाँ पे रख दो, 4 स्क्वायर, -2 × 4 -3 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर -1। अब 4 स्क्वायर 16, 4 2 8, -3 एज इट इज, 4 स्क्वायर 16 -1, ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/3। देखो आंसर आ गया, तो फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए। और जनरली फैक्टराइजेशन वाला सम होगा तो क्या होगा, 4 मार्क्स में होगा जनरली। ओके 2 मार्क्स आपके, काम खत्म। अगर देखो दूसरा सम मैंने लिया ही है, इसमें क्या है, मार्च 19 में ये दिया है, इसमें आप x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1, 1 2 2, 2 + 1 3, 3 - 3 0, 1 स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो 0.0 आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आप सब लोग सीख चुके हो 8th 9th 10th में, उसकी मेहनत अब करवाने का टाइम नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा शॉर्ट में समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर्स तो है ही जो सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए बने हैं। देखते हैं यहाँ पे, पहले मैंने ऊपर वाले को साइड में ले लिया, 2x² + x - 3। अब 3 2 6, 6 के 2 पार्ट्स करो, तो देखो 3 2 तो +3x - 2x, आंसर 1x, ये इसके 2 पार्ट कर दिए, +3x - 2x, 2x² एज इट इज, -3 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x कॉमन, 2x एज इट इज, x कॉमन +3 एज इट इज, -1 कॉमन, +2x + 3, तो 2x + 3 अलग रखो, x - 1 अलग रखो, ये हो गया एक फैक्टर इसका। नीचे दिया है जो x² - 1, तो x² - 1 स्क्वायर रखो, क्या फर्क पड़ता है। अब एक और बात, जब स्क्वायर दिया हो और मिडल में माइनस साइन हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं,
स्क्वायर निकाल दो, यानी रूट करो x माइनस वन एक्स प्लस वन, स्क्वायर निकाल के एक बार माइनस एक बार प्लस, ये हो गया फैक्टर। अब ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू रख दी, x माइनस वन कैंसिल। अब जो x का वैल्यू 1 है यहाँ पे रख देते हैं, 2 इंटू वन प्लस थ्री, 1 प्लस वन, 2 इज 2 प्लस 3 5, 5/2 आंसर, सम खत्म। ये सम आपका 2 मार्क्स। अब ध्यान से अगर सोचोगे तो फैक्टराइजेशन क्यों करना पड़ा, आंसर 0.0 आया डायरेक्ट इसलिए। यहाँ पे सीधा आंसर मिल गया तो फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको एक सम तो आएगा ही आएगा। दूसरा ये सम समझो, कभी कभी थोड़ी थियरी पूछ लेते हैं। चलो और आगे की बात करते हैं। सब अलग अलग टाइप के सम लेने की कोशिश की है। जुलाई 18 और मार्च 19 में ये सम था जिसमें क्वेश्चन इतना ही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट x प्लस 7 माइनस 3 x माइनस 2। अब इतना दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ये जो रूट है, अगर रूट दिया हो तो बीच में मिडल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ऊपर नीचे दोनों लिखो। अगर नीचे दिया हो तो भी सामने मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो देखो क्या करता है, ये दोनों को, ये प्लस ये माइनस, इसका उल्टा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल के x माइनस वन एक्स प्लस वन किया। अब एक बार माइनस एक बार प्लस है, अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा हो गया, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, बाकी सब सेम है, तो रूट x प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 7 आएगा, माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x माइनस टू नीचे एज इट इज जो है वो x माइनस टू कैंसिल, x इज इक्वल टू यहाँ पे रखो, सम करो, सॉल्व करो, 1/6 आंसर मिला। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका 4 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 मार्क्स में पूछते तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो आज बता रहा हूं कि काम 6 मार्क्स का कर रहे हैं, लेकिन लक के ऊपर डिपेंड है, 2 मिले 3 मिले 4 मिले या 6 मिले, ले लो। आगे बात करते हैं। जुलाई 19 मार्च 20 में भी सम है, उसमें भी वही फैक्टराइजेशन की बात है। अगर आप x का वैल्यू 3 डालोगे तो 0.0 आएगा, तो मुझे करना पड़ेगा फैक्टर। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, वो मैंने बताया, डिटेल नहीं बताया। एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो कोई टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, और हो सके तो सीख लो। आज तक बहुत कम लोगों को सिखाया है, आज ऑनलाइन सिखा देता हूं, जितनों को सीखना है सीख ले। स्टूडेंट्स ये x टेंड्स टू 3 है, तो इससे मुझे पता चलता है कि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर होगा, ये 3 का साइड चेंज करो तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 ऊपर नीचे कॉमन होगा, ये मुझे पहले से पता है। तो मैंने ये x माइनस 3 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो x है इसमें से x कॉमन, ये x स्क्वायर में से x निकाल दिया, बचा क्या x, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा x। सेम वे लास्ट वाले में देखो -1 कॉमन, तो बचा क्या +1, अरे -3 कॉमन, बचा +1, तो ये हो गया दूसरा ब्रैकेट। यही हमारा फैक्टर है। नीचे बात करते हैं, ये x स्क्वायर है उसमें से x कॉमन, बचा x, यहां पे लिख दिया। पीछे वाला जो है +6, उसमें से -3 कॉमन, -3 इंटू 2, तो -2 यहां पे रहेगा, -3 -2 6 हो गया। तो इसमें से -3 कॉमन, -2, ये हो गया रिमेनिंग फैक्टर। विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन सॉल्व इट। यहां पे भी कर सकते हैं, देखो x टेंड्स टू 1 है, साइड चेंज करो -1, x -1 कॉमन फैक्टर है। अब देखो 2x स्क्वायर है उसमें से x कॉमन निकल गया, तो एक x निकल गया, 2x बचा, लिखा। -3 में से -1 निकला तो +3 बचा, तो यही तो फैक्टर था। विदाउट कैलकुलेशन यू कैन राइट। तो यहाँ पे कैंसिल करके x टेंड्स टू 3 है तो 3 + 1 3 - 2 आंसर 4/1, आंसर 4। 2 मार्क का क्वेश्चन, जलसा करो। तो आसान है, सॉरी 4 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं एकदम अलग टाइप का सम। मार्च 19 में पूछा गया, लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेज़ टू 5 - 32 डिवाइड बाय x - 2, ऐसा दिया गया है। अब हमेशा याद रखो 2 स्टेप्स आर देयर, 2 ही टर्म दिए हुए हैं और पावर 3 से ज्यादा है, 4 5 1/2 1/5 जो भी पावर हो। जब ऐसा सम हो ना, तो अब जो सिखा रहा हूं वो करना है, काम खत्म, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो
x⁵ लिखा, माइनस माइनस। एक और बात याद रखना, ये पे x⁻² है ना, ये जो पीछे वाला वैल्यू दिया होगा वो -2 का 5 पावर होता ही होगा, क्योंकि पावर जब ज्यादा है तो दो टर्म में, पीछे वाले टर्म में ऐसा होता ही है। तो ये देखो -2 है यहाँ पे, तो -2 का 5 पावर लिख, मिडिल साइन माइनस रखना है, डिवाइड बाय x-2 एज इट इज। और एक बात जो ध्यान से करना है वो, ये पावर 5 सेम हो गया और जो बेस है वो नीचे होना चाहिए x-2, ये बेस हमारे नीचे ऑलरेडी है। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन मेथड से। ये पावर को आगे लिखो, राइट, पावर इनटू मल्टीप्लिकेशन। जब आपको ये पावर सेम हो, मिडिल में माइनस साइन हो, तब ये कर सकते हैं। पावर आगे लिखा 5, पावर में से एक माइनस किया 4, -2 का 4 पावर करोगे आंसर 16 प्लस में आएगा, 16 5 80, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। बहुत आसान है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। और अब लास्ट सम, लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर नीचे दिया है, -3 रखोगे 0.0 आंसर आ रहा है। मुझे करना है फैक्टराइजेशन, क्यों 0.0 है इसलिए। इसमें भी डायरेक्ट सर x टेंड्स टू -3 है, -3 का साइड चेंज करो, x+3 कॉमन निकला। अब सोचते हैं डायरेक्ट कैसे। सर ये x कॉमन, यानी ये 3x² में से x कॉमन निकला, बचा 2x, +3 में से +3 कॉमन निकला, +1, ये हो गए फैक्टर। डिवाइड बाय, नीचे देखो 3x² में से x कॉमन निकला 3x, -3 में से +3 कॉमन निकाला -1, x+3 कैंसिल। अब -3 अंदर रख दो, -3 × 2 -3 × 3, सॉल्व करो 1/2 आंसर, सम खत्म, 4 मार्क्स आपके। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूं, आज तक बहुत कम स्टूडेंट्स को सिखाया है, और ऑनलाइन में तो आप लोगों को फ्री सिखा रहा हूं, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। अच्छी तरीके से सॉल्व करो और फुल मार्क्स ले जाओ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।